ये यहाँ पे हैच कमांड है। हैच मैंने अभी आपको बताया नहीं है, अभी बता देता हूँ ताकि वो कमांड उसी पे डिपेंड है, हैच पे। ठीक है, अब आपके पास में देखो कई ऑप्शंस होते हैं हैचिंग के लिए। आपने एक तो होता है आपके पास क्लोज बाउंड्री भी होती है हैचिंग के लिए, कि आपको एक क्लोज बाउंड्री के अंदर हैच लगाना है। और एक होता है आपकी ओपन बाउंड्री, जो आपको ओपन में हैच लगाना होता है कि नहीं? यस सर। तो हैच के लिए आप देखो यहाँ से क्लिक करते हैं, क्या यहाँ से करेंगे, HA से आपका हैच आता है, शॉर्टकट की सिलेक्ट किया। तो अब आपको ये एरिया किस तरह से दिखाना है, मतलब कि क्या दिखाना है इसको, ये बताओ। क्योंकि देखो हर एक स्केच से पैटर्न से फिल करने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को उसी के वे में क्या कर देना, शो कराना, कि भाई जिससे हम देखते ही पहचान लें कि ये क्या चीज है। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आपको ये एरिया क्या दिखाना है बताओ। सर एंगल। एंगल नहीं, जैसे कि ये रेक्टेंगल एरिया है आपका, ठीक है। अब इसमें से ये मान लो कि चलो आपने ये वाला जो साइज है ये आपने बिल्डिंग बनाने के लिए ले लिया, मतलब ये इसमें आपका बिल्डिंग बनेगी, घर बनेगा, और उसकी ये 3 साइड से आपने उसको ओपन रखा। बात समझना, इसको ये 3 साइड से आपने क्या रखना है, ओपन रखना है। ओपन का मतलब क्या है कि ये आपका ग्रीन एरिया हो गया उसका, है ना। दोनों आगे तरह उसने आपने आगे पीछे क्या किया, ये गार्डन रख दिए। आई बात समझ? और ये वाला जो गैलरी है आपने उसकी पार्किंग के लिए रखा। ठीक है, तो आपने यहाँ से ग्रीनरी आप लगाओगे तो हैचिंग में जाओगे, और यहाँ से ग्रास का एक वो होता है ऊपर है सिंबल, नहीं नीचे होगा यार वो ग्राफ ये रहा ग्रास। ऊपर। ठीक है, ग्रास ले लिया, और आपने ये क्रॉस बाउंड्री आपकी है ना, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसके बीचों बीच में ले जाकर के क्लिक कर दिया, और दोनों तरफ कर दो, दोनों तरफ चाहिए तो आपको। और इसका कलर कैसा चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए होता है, ग्रास है तो भाई दिखाना पड़ेगा ग्रीन कलर से, तो कलर भी आपने ग्रीन ले लिया। और इस अभी भी देखो ये थोड़ा पास पास है, मतलब नॉर्मल आप देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है पता नहीं हरे कलर से कुछ उसमें फिल कर दिया आपने, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दो, स्केल कर दो, अब दिख रहा होगा आपको ग्रास जैसे एरिया, यस और नो। तो कैसे बढ़ाना है इसको? ये स्केल फैक्टर ये है ना आपको, ये रहा यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। और इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी का भी है, अगर इसको थोड़ा सा धुंधला भी करना है आपको तो आप इसको बढ़ा दो, हैच ट्रांसपेरेंसी। तो देखो लाइट होते जा रहा है कि नहीं, ये देखो। हाँ जी। तो यही ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट में भी आता है लेयर्स में, तो वहां पे भी इसको कर सकते हैं। ये देखो, अब तो देखो बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है, अगर आपने 90 कर दिया तो उसको। तो इस तरह से आप इसको हल्का बारीक भी कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए। अब ये आपने लिया उसके लिए, मतलब इसमें आपने टाइल्स लगा दी जो पार्किंग वाली आती है, तो उसके लिए आपने यहाँ से उसके लिए अलग से पैटर्न ले लिया। सब अगर वो कच्ची मिट्टी है तो आप वो यहाँ से अर्थ का भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिट्टी है तो मिट्टी लगा देंगे, अगर ब्रिक लगी हुई है तो ब्रिक लगाएंगे आप, ब्रिक का भी ऑप्शन है देखो इसमें। अब ये वाली टाइल्स आपने यहाँ पे फिक्स कर दी। अब देखो ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, इसके लिए हमें कम करना पड़ेगा ये, ताकि ये प्रॉपर्ली दिख जाए आपको। अब सही आ रहा है इसका कलर,
आप ये रख दो और इसको ओके कर दो। आ गया देखो आपको, हैचिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। जी सर। तो इस तरह से आप इसमें हैचिंग भी ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपको हाँ, अब ये तो था क्लोज्ड में, अगर कोई क्लोज्ड चीज है तो उसको कैसे करेंगे। अब ये है ओपन में, अगर आप हैचिंग लगानी है तो कैसे लगाएंगे। हैच में जाते हैं, तो यहाँ पे पिक पॉइंट का मतलब होता है क्या, कि अगर कोई क्लोज बाउंड्री है तो, है ना। जी और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कोई ओपन ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, इसमें अगर आप देख रहे हो 2 लाइनें आपने लगाई, तो इस तरह से हैच लग गया। जी। अभी ये इतना एरिया खाली क्यों रह गया बताओ। क्योंकि इस जो थर्ड अगली लाइन जो, अगर अगली लाइन जो आएगी वो इस लाइन से बाहर निकलती हुई आ रही है, इस वजह से वो इतना ही लगेगा। अगर इसमें आपने तीसरी लाइन भी ले ली तो देखो यहाँ तक आ गया आपका, डबल लाइंस बन गई आपकी देखो। जी। अब इसमें ये एरिया क्यों आ गया खाली भाई, ये बताओ मुझे। तो सर फोर्थ लाइन ही है। फोर्थ लाइन है, इसका एंगल चेंज करके इसको सीधा कर सकते हो आप। ये देखो, यस क्योंकि सर। ये लाइनें जब कब फिल हो सकती है, जब ये पैरेलल लाइनें हो। इंक्लाइन से तो आप पूरा फिल नहीं कर सकते ना इसको, है कि नहीं। यस सर। तो इस तरह से आप इसमें ओपन में भी लगा सकते हो। कोई डाउट। नो सर। अच्छा, ये होता है आपका हैच। अगर सेम कंडीशन में आपको इसमें कलर भी लगाना है, कलर भी भरना है, मतलब बैकग्राउंड कलर इसका, समझ रहे हो। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको कलर ही देना है उसमें, और कुछ नहीं देना। अगर हैचिंग के साथ आपको देना है तो आपके पास में ऑप्शन होता है, इसके हैचिंग में ही बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन होता है। ये रहा आपका बैकग्राउंड कलर का नीचे वाला ऑप्शन है ना। इसे यहाँ से क्या चेंज हुआ, जो है ग्रास का पैटर्न आया उसका कलर, यस और नो। यहाँ से कौन अगर सा चेंज तो कर, कहाँ है सर, है कहाँ जी, पर है? ये हैच में कहाँ यही है, बैकग्राउंड वाला सर, कहाँ? ये ग्रीन कलर के नीचे ये हाँ जो जी, है, हाँ जी। यही है आपका ग्रीन। ओके ओके। तो यहाँ से बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो, कलर। ठीक है। अच्छा, ये तो था हैचिंग के साथ में बैकग्राउंड कलर लेना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चाहिए तो उसके लिए इसमें एक और कमांड होता है, ये ग्रेडियंट। क्या होता है, उसमें सिर्फ कलर ही फिल कर सकते हो आप इस तरह से, और कलर आप यहां से चूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह से यस आप सर। इसमें इस तरह से कलर फिल भी कर सकते हो। जी एंटर सर। जी आर, ओके। ठीक है। कोई डाउट किसी को अब इसमें। नो नो सर। सर। सर अब ऊपर देखो, बॉक्स में कहाँ होगी सर ये ग्रेडियंट, है कहाँ पे? इसमें, ये इसके नीचे ऊपर हैचिंग के, सर, ये तो है सर। हैचिंग हैच के नीचे। हैच हैच। ओके ओके। अब इसमें एक चीज और आती है आपकी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आपका वाइप आउट एक कमांड है ना यहाँ पे, जिसके लिए हैच बताना पड़ा। वाइप आउट में क्या होता है डियर, वाइप आउट। हाँ, इसमें अगर आपने कहीं से भी, ये नहीं हैच, किसी भी पैटर्न को अगर आपने ऐसे करके कोई भी बाउंड्री पॉइंट दे दिए, 3 या 4 जो भी आपको देने, 3 4 5 जो भी शेप देनी है, वो उसी शेप में से वहां से वो ऑब्जेक्ट को ही गायब कर देगा। आई बात समझ में कि नहीं। एक बार फिर से बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से कमांड ली वाइप आउट, है ना। वाइप आउट यस का सर। मतलब क्या होता है कि पोंछना। आपने अगर हिंदी वर्ड का मीनिंग हो तो वाइप का मतलब होता है पोछा लगाना, है ना। यस सर। जी। तो उस पोछे के जैसे ही आपने यहाँ से आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट देना, तो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया।
चाहे वो हैच हो, चाहे ग्रेडियंट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, पांचवा यहाँ, इस तरह से कितने भी पॉइंट दे सकते हो, उसमें आपके पास लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी आपको फिक्स करना है, वहीं पे आप क्या कर दो, एंटर मार। इंटर। उसी शेप में से देखो आपका ऑब्जेक्ट भी गया, हैचिंग भी गया, ग्रेडियंट भी गया उससे। यस सर। तो ये होता है आपका, राइट। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस और, सर। और सीधे इसको डिलीट कर दोगे ना, वापस से सिलेक्ट करके, वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। ये देखो, तो शॉर्टकट की क्या है इसके लिए? वाइप आउट की जी, WI। WI। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये आपका 3D पॉलीलाइन और हेलिक्स। हेलिक्स आप ये दोनों चीजें आप यहाँ पे नहीं बना सकते 2D में, ठीक है। सर रीजन छूट गया फर्स्ट हाँ वाला। हाँ, रीजन बता रहा हूँ अभी। रीजन का मतलब ये होता है कि रीजन क्रिएट कर देना। क्या कर देना? कोई भी एक रीजन क्रिएट रीजन। कर देना। हाँ, रीजन देखो कैसे होता है कि अगर आपने ये लाइन है, अलग अलग है आपकी लाइन, सेगमेंट से बनी हुई है आपकी, ये देखो, है ना, बनी है कि नहीं? यस सर। अब इनको अगर ज्वाइन कराना है तो आप किससे कराते हो? पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना हो तो आपको पॉलीलाइन से लाइन में कन्वर्ट करना, तो आ गया आपको, है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो यस सर। कमांडें होती हैं। एक तो ड्रॉ में होती है रीजन, और एक मॉडिफाई में होती है ज्वाइन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपने रीजन लिया तो ये इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और एंटर मार दो, और आप इसे सिलेक्ट करोगे तो देखो पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक रीजन हो गया। रीजन मतलब आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया। अब ये लाइनें ना आपकी ट्रिम नहीं हो सकती हैं, समझ रहे हो। अब ये यस जितनी सर। लाइन आपने रीजन रीजन लगा के में, सारे को सिलेक्ट करेंगे हाँ सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो सर सारी तो सब सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन ये वो नहीं होगा आपका, ट्रिम नहीं हो सकता है आपसे। अगर आप चाहो कि मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूं तो आप ट्रिम नहीं कर पाओगे। उसके लिए सर एक्सट्रूड करना होगा। वो तो फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, कर सकते हो। और सर रीजन से अगर लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना है तो एक्सप्लोर कम आएगा वो, ठीक है। यस सर। करके बता दिए तो सर। क्या बताऊं गोपाल, बताओ क्या करके दिखाऊं, बताओ। वो करके सर। क्या? तो रीजन आ रही एंटर। एक मिनट हम, गोपाल क्या पूछ रहे हो? सर यही फिगर को एक्सपोर्ट करके दिखा दिए थे एक बार सर, और एक स्पेसिफिक पॉइंट। ये एक्सप्लोड है आपका, हाँ और सिलेक्ट कर दो इसके ऊपर और एंटर मार दीजिए, फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। देखो अलग अलग, जो ऊपर वाला लाइन है सर, उसी में तो फिक्स डिस्टेंस पे दौड़ के दिखा दिए तो की आवाज कट रही है डियर। प्रॉब्लम आ जाता है। ऊपर वाली लाइन में क्या आ जाता है? ये जो थोड़ा सा जैसे विंडोज के लिए छोड़ देना होता है ना सर, वही वो करके दिखा दिए थे इसमें। विंडो के लिए शैडो डियर, के लिए भी जैसे एक ये पॉइंट। ऐसा करो, आप कोई प्लान बनाओ ना जहाँ पे लगाना हो, फिर आप मुझसे स्क्रीन शेयर करा लेना और फिर मुझे बताना, मैं आपके में करके दिखाऊंगा जो भी डाउट आ रहा है। ओके सर, ठीक है सर।
अब ये आपका नेक्स्ट रीजन भी हो गया, वाइप तो आउट फॉरवर्ड भी की हो है सर चीज। गया, आर 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 एंटर। हाँ जी, नहीं, आर तो रीड्रॉ की है, आर ई। आर ई, ओके। ठीक है। अब वो नेक्स्ट कमांड इसकी जो होती है वो होती है आपकी इसमें डोनट, कौन सी सर? डोनट डोनट। डोनट। डोनट क्या होता है आपका कि आपके किसी भी सर्कल पे जो दो सर्कल होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को फिल करके आता है डोनट, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप उसमें इनसाइड डायमीटर क्या ले रहे हो और आउटसाइड डायमीटर क्या ले रहे हो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इनसाइड कितना डायमीटर इंच पूछ रहा भाई? है, आपसे जी। इनसाइड, हाँ इनसाइड डायमीटर कितना लेना चाहते हो आप? 10 ले 10 लीजिए ले सर। लो। 10 ले लिया। और आउटसाइड डायमीटर कितना चाहते हो? 20। 20। तो देखिए इनके बीच का ये डिस्टेंस इस तरह से आएगा, जितने चाहे उतने क्लिक कर सकते हैं। ओके। अगर इसमें इनसाइड डायमीटर आपने 0 ले लिया तो पूरा ही फिल होके आएगा। हाँ जी। तो फिर सर पूरा ही वाइट आएगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। शॉर्टकट की इसके लिए? डी ओ। ओ एंटर, डू एंटर। हो गया। जी सर। अच्छा, अब एक चीज और बताओ कि ये डोनट हो गया आपका, डोनट समझ में आ गया आपको। रिवीजन का क्या मतलब होता है? एक रिवीजन कमांड है ना इसमें, रिवीजन। विजन क्लाउड। हाँ, तो मैं रिवीजन का पूछ रहा हूँ, रिवीजन क्लाउड को छोड़ो अभी। रिवीजन क्या होता है? सर रिवाइज करना, याद करना किसी को। रिवाइज करना, हम्म, ठीक है। जी। रिवाइज का मतलब ये है कि जो हम भूल रहे हैं या जो हम गलती कर रहे हैं उसको सुधारना। सुधारना, बिल्कुल। हाँ, तो मान लो कि अगर आपने कोई भी ये इतनी सारी मुझे ड्राइंग्स भेजी हैं चेक कराने के लिए, आपने बना जी। बना करके, अब मुझे इसमें जैसे मैंने ये खोल ली, जी। हालांकि ये इन्होंने पिक्चर भेजी है जो मैं जी। DW ये फाइल मुझे भेजेंगे ये, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इन्होंने यहाँ पे ये डोर का सिंबल नहीं लगाया, जी। तो मैंने इसको मार्क कर दिया कलर से। जी। तो ये हाँ आपका जेपीजी फाइल है, इसलिए मुझे जेपीजी का पेंट का यूज करना पड़ा। लेकिन अगर यही मेरे पास ऑटोकैड की फाइल होती है ना, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता, रिवीजन क्लाउड। विजन क्लाउड। ओके। और फिर मैं यहाँ से ये 3 ऑप्शन होते हैं, फ्री हैंड स्केच, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। कोई सा भी ले लो आप इसमें से। रेक्टेंगुलर मतलब ये है कि वो रेक्टेंगल के जैसे बन के आएगा ऐसे करके, और अगर आप यहाँ से मेनली ये सर अगर कोई मेरी ऑटो कैड में गलती वगैरह हुई तो वो रेक्टेंगल ही शो करेगा, तो ये गलती हमारी। नहीं, आपको ऐसे भी कर सकते हो कुछ भी। हाँ जी। हाँ जी। अब जैसे कि ये नॉर्मल स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा है, इसका साइज भी जी। आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ अभी जी। 0.5 है आपकी, तो इसको 5 कर दो, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ भी आप कर दो इसमें 10। तो आप देखो ये इतनी बड़ा बड़ा आ रहा है अब डिस्टेंस आपका। जी सर। आर्क लेंथ से बनाना सर? हाँ, आर्क लेंथ तो वो मतलब ये है कि विजिबल होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें आर्क लेंथ इतनी बड़ी लेनी है, बनाते समय वो विजिबल होना चाहिए। जैसे आर्क लेंथ ओके हमने सर। थोड़ी ज्यादा दे दी है इसमें, तो इसको 2 दे देते हैं, तो इस बार देखो आप सही बनेगा, देखो। तो ये सिर्फ चेकिंग के लिए होता है।
डिवीजन है ना सर? हाँ, जैसे कि मैंने मार्क करके भेज दिया और यहाँ पे टेक्स्ट से या किसी से कोई नोट लिख दिया और आपको दोबारा भेज दिया कि भाई इसको सही करके भेजिए दोबारा से। हाँ जी। तो ये इस तरह से रहता है।